नमस्कार दोस्तों, मैं आवाज स्टूडियो से आपका दोस्त माही और आज एक कहानी से मैं आपको रूबरू करवाने वाला हूँ। कहानी है गोपाल किशन जी नाम के एक व्यक्ति की। गोपाल किशन जी एक सेवानिवृत्त अध्यापक है। सुबह 10 बजे तक तो आप एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 7 बजते बजते तेज बुखार के साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चारपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा है। गोपाल किशन जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल पिल्ला सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पालकर उसको नाम दिया मार्शल। अब इस कमरे में गोपाल किशन जी, उनकी चारपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटे बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को भी पास ना जाने के निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोसन की कोई एक बुढ़ी अम्माई और गोपाल किशन जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, वो अस्पताल वाले इसे भूखा ही ले जाएंगे। अब सवाल ये था कि उनको खाना देने के लिए कौन जाए। बहू ने खाना अपनी सास को पकड़ा दिया। अब गोपाल किशन जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हो। इतना देखकर वो पड़ोसन बुढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेगा। सारा वार्तालाप गोपाल किशन जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा, कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और गोपाल किशन जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। गोपाल किशन जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोती पोते फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती है। ग्राउंड फ्लोर पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान गोपाल किशन जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए बाय कहा तो एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। गोपाल किशन जी की आंखें लबलबा उठी थी। उन्होंने बैठकर अपने घर की दहरी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस दहरी पर उलेट दी जिसको गोपाल किशन जी चूम कर एम्बुलेंस में बैठे थे। अब इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देख कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे पीछे हो लिया जो गोपाल किशन जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। गोपाल किशन जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांचें सामान्य थी। उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। अब जब वह अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों में गंगा तो एक की आंखों में यमुना बह जा रही थी। जब तक उनके बेटे की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती तब तक वो अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा में निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनकी गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। 40,000, जी हाँ, 40,000 तो उनकी मासिक पेंशन आती थी जिसको वो अपने परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार कुछ पल के लिए गोपाल किशन जी की जगह पर खुद को खड़ा करके देखिए। कल्पना कीजिएगा कि इस कहानी के किरदार आप हैं। आपका सारा अहंकार, सब मोह माया खत्म हो जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि घर पर तो रहना ही है और साथ में क्यों ना कुछ पुण्य कमाया जाए, कुछ गरीब भूखे लाचारों की सहायता की जाए, जीवन में कुछ दूसरों की सहायता की जाए, क्योंकि जीवन में शायद कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब है। यही कहेंगे कि एक दूसरे की मदद करते रहिएगा और फिलहाल इस वक्त आप अपने घर पर ही रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। आवाज स्टूडियो के जरिए ये कहानी हमने आप तक पहुंचाई। हमारा फेसबुक पेज है आवाज स्टूडियो के नाम से।